दोस्तों, गुस्सा शब्द ऐसा है जो किसी भी इंसान को बर्बाद तबाह कर सकता है। गुस्सा किस तरह से हमारा और हमारे लोगों का नुकसान कर सकता है, इस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज़ बुक के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा और तनाव से आप किस तरह मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीके सिखाती है, साथ ही कुछ ऐसी आदतें जो हमारे गुस्से और तनाव को कम कर दें। अगर आपको अपने अंदर के गुस्से और तनाव को कम करना है तो सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्या आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है, क्या आप तनाव मुक्त होना चाहते हो। तो ये किताब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। आज के समय लोगों के पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय नहीं है। वे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जहां वे ये भूल गए हैं कि पैसों के अलावा भी उनकी लाइफ है। और जब वे थक हार कर बैठ जाते हैं तो वे तनाव में आ जाते हैं कि इतना कुछ कर लिया फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी का असली मकसद खुशी पाना है, जो कि गुस्से और तनाव का असली वजह है। गुस्सा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो लोग हर समय गुस्से में रहते हैं, हर कोई उनसे दूरियां बनाता है। कभी कभी गुस्से का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको बेवजह परेशान करता है तो आप उसे थोड़ा गुस्से में डांट भी सकते हैं। अगर ऐसे लोगों पर गुस्सा न करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं और आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है तो इसके लक्षणों पर भी ध्यान दो। गुस्से के लक्षणों को पहचानना काफ़ी आसान है। कभी कभी जब हम गुस्से में रहते हैं तो इसे काबू करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि आप कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, आपकी सांसें एकदम तेज़ हो जाती है और आपको पसीना आने लगता है। आप गुस्से में लाल पीले पड़ जाते हैं, शरीर आपका कांपने लगता है। ऐसे लक्षण जब भी आपको दिखे तो समझ लेना कि आप गुस्से में हैं, जिसे काबू करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने गुस्से पर काबू पा लिया, समझ लो आपने जीत हासिल कर ली है। गुस्से को काबू करने के कई सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसे समय कुछ अच्छी चीज़ों को सोचो, जैसे आप कुछ अच्छी मूवी का सीन याद कर हंस सकते हो या फिर पीसफुल म्यूजिक सुन सकते हो। मान लो आप ट्रैफिक में फंसे हो और आपको गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे वक्त पर भी आप मन को बहलाने वाला म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हद से ज़्यादा सोचना भी गुस्से का कारण बनती है। कभी कभी हमारे साथ ऐसे हालात हो जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे में हम उस हालात को सुधारने में विफल हो जाते हैं तो हम और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर आपको ऑफिस जाते हुए देरी हो जाती है तो आपको इस बात की चिंता रहती है कि आपका बॉस आपको डांटेगा, और इसी चिंता में आप तनाव में आ जाते हैं। इससे आपका पूरा दिन ख़राब चला जाता है और ऐसे में आप अपनी फैमिली पर भी गुस्सा निकालते हैं। ऐसे हालात में कुछ समय के लिए शांति से बैठकर सोचो कि आखिर क्या वजह है मेरे गुस्से की, जो मुझे इतना गुस्सा आता है। शायद आपको इसका हल मिल जाए। अपने गुस्से पर काबू पाना सिर्फ आपके हाथ में है। जब लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो ये वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग सभी को अपना असली चेहरा दिखाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस समय कितना शांत रहते हैं।